दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन है कि भारत को दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है। भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं। श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ये है पाकिस्तान की जानी मानी जर्नलिस्ट फ़िज़ा खान, और बहुत ही अच्छी कॉमेडियन भी हैं, क्योंकि ये भारत से इतनी ज़्यादा खिलस्ती हैं, नरेंद्र मोदी जी से इतनी ज़्यादा खिलस्ती हैं कि अनाप शनाप मुँह से निकालती रहती है। अब ये कह रही हैं कि भारत से मुझे हर रोज़ तरह तरह की गालियाँ पड़ती हैं और मैं उनको झेलती हूँ। उसके अलावा भारत की ये किस लेवल पर बुराइयाँ करती हैं, ये हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप कह लें कि बदकिस्मती से नाजरीन कि हमारे यहाँ कुछ सियासी कुव्वतें अपने मुफाद के लिए इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए कह लें, इस्तेमाल करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लफ्ज़ को अपने ही रियासती इदारों और उनके सरबराहान को तनकीद का निशाना बनाने से बाज नहीं आते कुछ लोग। और भारत जो पाकिस्तान को, आपको पता है, नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता है, वो उन सियासी कुव्वतों की रियासती इदारों के खिलाफ बगावत देखकर आपको पता है कि क्या करते हैं, कैसा किरदार अदा करते हैं, जलती पर तेल का काम करते हैं। यानी यूँ कहा जाए कि हमारे अपने ही हमारे दुश्मन के मुंह में ज़बान देते हैं तो गलत नहीं होगा, या पता नहीं दुश्मन की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कह लें कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, एक ही बात है कि या तो दुश्मन के मुंह में अल्फाज देते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कर दी, अब आप लोग शादियाने बजाएं, चलाएं भारतीय चैनल्स, अपने चैनल्स पे हेडलाइंस और खुशियां मनाएं कि पाकिस्तान के अंदर इतने दुश्मन है कि भारत को दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप कह लें कि भारत से पता नहीं बाकायदा ये डिक्टेशन ली जाती है। देख लें आप, एक है ये अंदर से, क्योंकि इनका एजेंडा बोलता है, इनका एजेंडा एक है, इनके अल्फाज एक है, इनकी बॉडी लैंग्वेज एक है, इनकी मुल्क से दुश्मनी एक है, इनकी तनकीद का जो हदफ है वो इदारे एक हैं। पाक फौज भारत को भी सर मत्थे से दुखती है, और जब अंदर के लोगों को भी दुखेगी तो हम कह सकते हैं ना कि भारत और अंदर के लोग जब एक ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। फिर एक लफ्ज़ मेरे मुंह में आता है ऐसे लोगों के लिए जो इदारों पर तनकीद करते हैं, इदारों का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, भारत के मुंह में अल्फाज डालते हैं या फिर भारत के अल्फाज लेकर जो भी कहते हैं गलत बयानी करते हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ मेरे जहन में आता है, जब लफ्ज़ बोला जाता है तो सर से पाँव तक इनको आग लग जाती है। आपको पता है मैं कौन सा लफ्ज़ कहना चाह रही हूँ, समझदार हैं सब। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब जब पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ जलसे किए तो अपोजिशन के कुछ हिस्सों से इक़्तिदार के हसूल और अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए इदारों के खिलाफ बाकायदा खुलकर ऐलान जंग कर दिया गया। फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से एक दिन पहले मुस्लिम लीग नून के कायद जो बानी एमकेएम के नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने रियासती इदारों के सरबराहान पर एक और संगीन नौयत का इल्ज़ाम लगाया। संगीन नौयत का मतलब समझते हैं ना आप, छोटा मोटा इल्ज़ाम नहीं, कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, संगीन नौयत का इल्ज़ाम। शायद इसको मेरे ख्याल से इल्ज़ाम भी ना मैं कहूँ तोहमत कह दूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक होगा ना, तोहमत। सियासी मुखालिफिन किसी भी नौयत के इंतखाब में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तुंदो तेज़ नश्तर बरसाते हैं तनकीद के, लेकिन तोहमतों तक बात आ जाए। अब बकरी नौयत का शोशा छोड़ दिया गया जो बाकायदा आप कह लें कि एक फ़साद समझ लें, काफ़ी है ये फ़साद क्रिएट करने के लिए। इन्होंने बड़ी पोस्ट पर बैठी आला शख्सियात का बाकायदा नाम लेकर ये इल्ज़ाम लगाया, तोहमत कह लें कि जी उनकी साहिबजादी जो है इनकी, उसको स्मैश करने की प्लानिंग की जा रही है, मनसूबाबंदी की जा रही है, और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए भारत के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ की खुलकर कैंपेन चला रहे हैं। है ना दुख का मुकाम, है ना तकलीफ़ का मुकाम कि आपकी नेशनलिटी क्या, पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं और आप भारत का एजेंडा लेके चलें। आप यहाँ से बात करते हैं, उधर से भारतीय चैनल्स की जीनत बनती है आपकी, आपके अल्फाज, आपके बयानात, जीनत उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अगर ये महसूस करें हमारे लिए शर्मिंदगी कि एक पाकिस्तानी की बात पर, के बयान पर एक रिवायती हरीफ मुल्क जो कि हमारा दुश्मन है, हमारी खुशी कभी उनको बर्दाश्त नहीं होती। अगर वहाँ शादियाने बजे तो आपके लिए डूब मरने का मुकाम नहीं है। मुझे भारत के बहुत से लोग बड़ा बुरा भला कहते हैं मेरे फ़ैन पेज पर आकर, तो क्यों अच्छी लगूंगी वहाँ के लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट को वोट दिया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में भारत के लोग बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बाप बेटी को शर्म नहीं आती।
कि हैं ये पाकिस्तानी, और जब इनकी तारीफ भारत में होती है, इनके बयानात पे वहाँ ढोल की थापे बकायदा रक्स किए जा रहे होते हैं, शादियाने बजाए जा रहे होते हैं, हेडलाइंस की जीनत बने होते हैं बाप बेटी, तो इनके लिए खुशी का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, अगर तुम लोग महसूस करो। और मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, वो बनते दिखाई देते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ पता है ना, देखें ज़रा इस बंदे को, देखें ना, ये बात करने से पहले सोचता है, और मुझे पूरा यकीन है कि बंदा बात करने के बाद भी नहीं सोचता। देखें ज़रा इसके तासुरात, इस साहब के अल्फाज। अच्छा, किसी के खिलाफ गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए, और किसी को भी मेरे ख्याल से हक नहीं हासिल कि वो किसी को गद्दार होने का टाइटल दे दे, लेकिन जावेद लतीफ़ ने रियासती इदारों के खिलाफ जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, इसको सुनकर इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या ये वाकई एक पाकिस्तानी के अल्फाज थे। अगर आप टीवी स्क्रीन पर ना देखें, सिर्फ मियाँ जावेद लतीफ़ की ऑडियो सुने, तो यकीनी तौर पे ऐसा लगेगा जैसे भारतीय सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, कोई भारतीय सियासतदान। मुस्लिम लीग नून अब भी अपने कायद के बयानियों को लेकर आगे चल रही है। क्या कहते हैं जावेद लतीफ़ कि अगर नून लीग की नायब सदर को कुछ हो जाता है तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगेगा। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए जावेद लतीफ़, तुम जैसे लोगों को, जिसका खाते हो उसी में छेद करने की बातें करते हो। ये है आप लोगों की हुब्बुल वतनी। अब इसका मतलब तो सीधा सीधा ये कि वही काम जो भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है, पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार फैलाता है, नफरतें फैलाता है, मनफी प्रोपेगेंडा करता है, नून लीग चाहती है कि ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया भी करे और अपनी आवाम को अपनी ही रियासती इदारों के खिलाफ करने में अपना किरदार अदा करे। इन लोगों के साथ मिलकर क्यों भाई, क्यों अपने मुल्क के खिलाफ जज्बात उभारे? यानी ये लोग चाहते हैं कि मुल्क में खुदा ना ख्वास्ता अनारकी फैले, इंतशार फैले, पता नहीं क्या हो जाए और मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। खुला खुला एजेंडा इनका आपके सामने है। अब तो खुल के सामने आगे से ज़्यादा क्या होता है खुल के सामने आना। अब मियाँ जावेद लतीफ़ ने बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक बात की, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए जितनी उतनी कम है। ये वही सिनेरियो बन रहा है नाजरीन, जैसा आपको याद है बानी एमकेएम के दौर में रहा। वो शख्स भी पाकिस्तान तोड़ने की बात करता था हमेशा खुल्लम खुल्ला, और अब नून लीगी रहनुमा भी बेशर्मी से डिटाई के साथ पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। किस एजेंडे पर हैं, किनके हाथों में खेल रहे हैं ये? अब आप बताएं ज़रा कि जब ये लोग इस किस्म की बातें करेंगे तो क्या रियासती इदारों में बेचैनी की फ़ज़ा पैदा नहीं होगी? दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म और आप लोगों ने इनकी बातें तो सुन ली होंगी, क्योंकि ये फ़िज़ा खान जो है हर रोज़ हर वक्त भारत के नाम का जाप इस तरह से करती है जैसे इन्हें भारत को सिद्ध करना हो, और भारत की बुराइयां करते हुए नहीं थकती हैं, भारत के बारे में तनकीर करते हुए नहीं थकती हैं, जबकि भारत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद फ़िज़ा खान बेचारी रोती रहती है, पाकिस्तान की जनता के लिए भी रोती रहती है और पाकिस्तान की जनता पर भी रोती रहती है कि ये बोल रही है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो भारत से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ना तो सुधार आ पा रहा है, ना ही कोई किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में तो जाहिलों की कोई कमी ही नहीं है, तो सुधार कहाँ से आएगा। और फ़िज़ा खान भी एक बहुत बड़ी जाहिल हैं और इनकी जहालत आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो में देख रखी होगी। ये तो एक छोटा सा नमूना था। ये रोती भी है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है, भारत इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज़ पर और दूसरी स्ट्रेटजीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, और दूसरे देशों पर ये नज़रें गड़ाए रखते हैं कि अगर इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो है ना जलजलों के लिए, बाढ़ के लिए या दूसरी डिज़ास्टर के लिए दुआएं मांगते हैं ताकि दूसरे देशों से एड आ सके। फ्रेंड्स, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो को देख करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।